दिस इज लैबा बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, जाके सब्सक्राइब करें और जाके डिस्क्रिप्शन खोलें मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करने के लिए। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फॉर टुडे। बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली बहुत हो चुका है, लेकिन आज हम बाबर आजम की उस पोस्ट टॉक कह लें के बारे में बात करने वाले हैं। एक छोटा सा उनका इंटरव्यू हुआ जिसमें काफी इंपॉर्टेंट सवाल उनसे पूछे गए। हम 3 सवालों को कवर करने वाले हैं। अब पहले सवाल के बारे में अगर बात करें, आप लोगों ने देख लिया होगा, बाबर आजम इज नाउ फाइनली एंड माशाल्लाह गेटिंग बैक टू हिज प्राइम फॉर्म। 2024 का स्टार्ट उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से लिया। पहले उन्होंने पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज में इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया बैट के साथ, और यही एग्रेसिवनेस चाहिए। जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं बैट के साथ, और लग ऐसा रहा है कि ही इज ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द T20 वर्ल्ड कप असाइनमेंट, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज खेली, फिर बीपीएल में उन्होंने अभी तक 4 मैचेस खेले रंगपुर राइडर्स की तरफ से, जिसमें 3 मैचेस में ही हैज ऑलरेडी बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर हिज टीम। और जो भी मैच में उनके रन आते हैं वो विनिंग कॉज में आते हैं। ये देखने आप तो जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और आगे भी सीरीज आ रही है न्यूजीलैंड के साथ, तो देखते हैं उसमें क्या करते हैं। लेकिन द पॉइंट इज कि उनसे जो इंटरव्यू किया गया उसमें उनसे क्या सवाल पूछे गए एंड व्हाट आर हिज गोल्स फॉर दिस ईयर। तो पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल जो उनसे किया गया वो ये था कि जब भी वो अपने लोएस्ट फॉर्म में होते हैं, सो व्हाट ही एक्चुअली डज विद हिमसेल्फ, मतलब क्या करते हैं और क्या डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब वो 2 साल के लिए कंसेक्यूटिव उनसे रन स्कोर नहीं हो रहे थे, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, तब एवरीवन वाज डिस्कसिंग के बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है उनका गिर चुका है। तो यही चीज मद्देनजर रखते हुए उनसे सवाल किया गया कि क्या बाबर आजम सोचते हैं, और उन्होंने जवाब दिया कि जब भी उनका कोई लो टाइम पीरियड चलता है, उनकी जिंदगी का एक डार्क पीरियड चलता है, तो वो उस डार्क पीरियड में सोचते हैं कि उनसे क्या गलतियां हो रही हैं, और वो अपनी फेलियर्स को बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं बहुत सारे लोगों से, ताकि उनको पता चल सके कि उनके साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्या मतलब। और लोग जब उनको एडवाइस देते हैं तो वो काफी वो अच्छा फील करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी उनसे इंटरव्यू में सवाल किया जाता है कि वो अपने क्रिटिक्स को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, तो उन्होंने कभी भी उस चीज का नेगेटिव वे में आंसर नहीं दिया। वो कहते हैं कि यार क्रिटिक्स का काम होता है क्रिटिसाइज करना, ये उनकी नौकरी है, हम कुछ नहीं कह सकते, हम खेलते हैं, उनका काम है ये करना, ठीक है। और वो उन्होंने हमेशा ये कहा कि वो सीखते हैं लोगों की बातों से। तो ये उनका एक बड़ा पॉजिटिव जवाब था, और ये सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम रियली हैप्पी कि कोई तो ऐसा है क्रिकेट की दुनिया में जो क्रिटिक्स को भी एक पॉजिटिव वे में लेता है। सो जबरदस्त आंसर उनकी तरफ से। दूसरा सवाल उनसे ये पूछा गया कि क्या T20 क्या सिर्फ यंगस्टर्स की गेम है, क्या सिर्फ उसमें जवान खून खेल सकता है, क्या उसमें एक्सपीरियंस्ड जो बड़े लोग होते हैं वो नहीं खेल सकते, क्या ये उनका फॉर्मेट नहीं है। तो बाबर आजम ने इसका बड़े पॉजिटिव वे में जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि भाई देखो, जो T20 फॉर्मेट है उसमें बेशक आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होती है, लेकिन जब आपको मैचेस स्क्रैच से जितवाने होते हैं ना, तो उसमें ये आपका आते ही हिटिंग करने वाला स्टाइल नहीं चलता। इसमें आपको होता है एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और एक्सपीरियंस बड़े प्लेयर से ही आता है, ठीक है, जो जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। जिस तरह से आपने देखा होगा जो लेटेस्ट रंगपुर राइडर्स का मैच था, उसमें कमिलिया विक्टोरियंस ने आते साथ ही हिटिंग की, जिसकी वजह से उनकी पूरी टीम निकल पड़ी। लेकिन बाबर आजम ने क्योंकि उसमें एक स्लो अच्छी इनिंग्स खेली थी, जिसकी वजह से वो ये मैच जीते। तो एक्सपीरियंस वाकई मैटर्स, और बाबर आजम का ये बात प्रूव हुई उनके अपने रिसेंट मैच से ही कि भाई T20 में ये नहीं होता कि सिर्फ आपने हिटिंग करनी है, आपको देखना पड़ता है कि आपको किस जगह किस बॉलर के आगे क्या गेम खेलनी है। तो ये चीज बड़ी जरूरी है। अब आते हैं आखिरी सवाल पे। आखिरी सवाल उनसे ये किया गया कि आप हर वक्त ये कहते हैं बाबर आजम कि आप अपनी टीम के लिए खेलते हैं और आपके रन्स आपकी टीम के लिए ही होते हैं, और आपके रन्स आपकी टीम के लिए होते हैं, लेकिन क्या आपका अपना भी कोई पर्सनल गोल है? क्या आप उस चीज को भी देखते हो कि यार हाँ ये भी मेरा पर्सनल गोल है, ये भी मुझे अचीव करना है? तो बाबर आजम ने इसका जवाब कुछ यूं दिया कि उनका जो पर्सनल गोल है वो यही है कि वो अपनी टीम को मैच किस तरह से जिताते हैं और कहाँ से जिताते हैं, और वो आपको नजर भी आता है। ऑल्दो ही कुडंट विन एनी मैच फॉर पाकिस्तान अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बट उनकी परफॉर्मेंस जवाब दे रही थी बैट के साथ। तो ये चीज है कि वो देखते हैं कि उन्होंने इस सवाल के 2 पहलू निकाले अपने जवाब में। पहला पहलू ये था कि वो अपनी टीम को मैच जितवाना देखते हैं कि कैसे जिताना। दूसरा ये था कि वो अपनी बैटिंग ऐसी रखते हैं और अपने रन इस तरह से बनाते हैं कि ताकि वो अपने आप को कंपेयर कर सकें विद द ग्रेट्स ऑफ द गेम। और ग्रेट्स ऑफ द गेम उन्होंने इनडायरेक्टली विराट कोहली का ही नाम लिया,
ठीक है, और बाकी भी प्लेयर्स होंगे, जो रूट हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए, केन विलियमसन हो गए, तो उन्होंने अपने आप को बाकियों के साथ तो कंपेयर किया होगा, लेकिन द पॉइंट इज कि उन्होंने एक्चुअली में इनडायरेक्टली ये कहा कि वो अब चाहते हैं कि उनको विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जाए, चाहते हैं कि उनका जिस तरह से विराट कोहली बीस्ट ऑफ द गेम बने हुए हैं, उसी तरह से बाबर आजम का भी नाम है। तो अब फ्यूचर में जाके क्या बाबर आजम का रोब, बाबर आजम का जो एक रूलिंग पीरियड है, जो उनका रेन है, जिस तरह से विराट कोहली छाए हुए हैं ऑन द गेम ऑफ द ग्रेट्स, क्या बाबर आजम उस तरह से इस गेम पे छा सकते हैं? मुझे तो लगता है हाँ, क्योंकि बाबर आजम के पास पोटेंशियल बहुत है और अब फाइनली वो पोटेंशियल एग्जीक्यूट हो रही है। बीच में रुक गई थी लेकिन अब हो रही है। आपको क्या लगता है? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो, और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।